हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग में मैं आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको सिखा दिया है। आज मैं आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जिसे कहते हैं आयत की संख्या। दोस्तों, मां सरस्वती के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आयत की संख्या कैसे गिनते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और दोनों के सिलेबस में नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग है नॉन वर्बल में। तो आपको बहुत मेहनत से कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉपी पर लिखना है, आपको अपना 100% एफर्ट देना है, जिससे आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। आपको ये वैकेंसी बिल्कुल जाने नहीं देना है। अगर आप सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपकी एज है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपकी हाइट है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए और इसमें जी जान लगा दीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है यूपी पुलिस में। ये रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी, इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आई है, तो इसमें अपना जान झोंक दीजिए। कहा गया द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अपनी प्रैक्टिस को इतना धार दीजिए, इतना धार दीजिए कि एकदम तलवार से भी एकदम नोक इसकी धार हो जाए, और जैसे सवाल आए उसको काट दीजिए आप। क्लियर है? पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए, भाला उठाइए और छेद कर दीजिए। क्लियर? जो आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर उसको सुना करिए और कॉपी में नोट कर लिया करिए। मैं आज आपको सिखाऊंगा आयत की संख्या। क्लियर है? देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अब पहले आयत कहते किससे हैं, आयत होता क्या है? जिसके आमने सामने की, क्लियर है, भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्लियर है? उसे हम आयत कहते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, क्लियर है, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, यहां से हम इसको डायगोनल खींच देते हैं, यहां से खींचते हैं यहां, और ये इसके विकर्ण होते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, आपको फोकस क्या करना है कि हमें आयत गिनने आना चाहिए। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, आपको मैं सिखाता हूं, इसको जरा मैं इरेज कर लूं, जो मैंने आपको बेसिक डिफिनीशन बताया है। बस एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसमें होता क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्लियर है? इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती, हो गया। लेकिन वर्ग में जो होता है ना, चारों भुजा बराबर होता है। क्लियर है? उसे हम वर्ग कहते हैं। देखिएगा, मैं पूछूंगा इसमें कितने आयत है, आप कहेंगे सर इसमें एक आयत है। क्लियर है? और इसमें कितने वर्ग हैं, आप कहेंगे सर एक वर्ग है। एक प्रॉपर्टी जाननी चाहिए आपको, जो कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बहुत ही जरूरी है, आयत की संख्या गिनने के लिए। देखिए, सभी वर्ग जो होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आयत होते हैं। आप कहेंगे सर आपने क्या बोला? सभी जो वर्ग होते हैं आयत होते हैं। कैसे? आप बताइए, वर्ग की चारों भुजा बराबर हैं। क्लियर है? और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है। क्लियर है? देखिएगा, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, इसकी भुजा इसके बराबर है कि नहीं, इसकी भुजा इसके बराबर है कि नहीं। आपने देखा कि वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं। जो, फिर से सुनिएगा, सभी वर्ग जो होते हैं ना आयत होते हैं। लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट का इसमें बहुत तगड़ा यूज होने वाला है। कैसे? कि जितने भी वर्ग मुझे दिखेंगे मैं उनको काउंट करूंगा आयत में। क्लियर है? जितने भी वर्ग बनेंगे वो मैं मानूंगा कि आयत है। कैसे?
कि आप देखिए इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, इसके सामने की ये भुजा बराबर और इसके सामने की ये भुजा बराबर। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो आयत बन गया कि नहीं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होता। देखिए कैसे, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, क्लियर है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें सारी भुजा बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आप कहेंगे सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि सभी वर्ग जो होते हैं ना आयत होते हैं, लेकिन कोई भी आयत जो है ना वर्ग नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि इसकी चारों भुजा बराबर है क्या, अगर चारों भुजा बराबर होगी तब तो वर्ग होगा। आप कहेंगे सर चारों भुजा बराबर नहीं है, इसके आमने सामने की भुजा है तो वर्ग नहीं हो सकता, ये वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन इसके आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये आयत है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। आप इसको नोट करके स्टार करके इसको लिख लीजिए। देखिए नोट करके माय डियर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे आप, नोट स्टार करके क्या लिखेंगे, देखिएगा, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन कोई भी वर्ग आयत नहीं होता है। ये बात आप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लेंगे, क्लियर है। ये देखिए मैंने रेक्टेंगल जिसको कहते हैं आयत, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई ये लिखा हुआ है, ब्रेथ इनटू हाइट, और पेरीमीटर इसको बोलते हैं परिधि, क्लियर है। तो क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्लियर है। ये एरिया एक एग्जांपल मैंने ले लिया है कि अगर ब्रेथ आपका मान लीजिए कि 4 मीटर है, ब्रेथ कितना मान लिया आपने कि 4 मीटर है, और हाइट मान लिया कि 2 मीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका 8 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैंने देख लिया पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 12 मीटर। आपको अगर मैं बोल दूं कि जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है इसकी हाइट वो है 2 सेंटीमीटर, तो जो भी एरिया निकलेगा पेरीमीटर निकलेगा वो किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। देखिए ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, रेक्टेंगल की। क्या प्रॉपर्टी होती है, हैज 4 साइड एंड 4 वर्टिकल, क्लियर है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ऑल 4 एंगल आर राइट एंगल। मैंने आपको बताया था कि जो ये चारों कोण बनते हैं वो समकोण त्रिभुज बनता है, 90-90 डिग्री बनता है, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, किसमें, आयत में, और वर्ग में भी बनता है 90-90 डिग्री, लेकिन वर्ग की चारों भुजा बराबर होती, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं, अगर यह 10 मीटर है, क्लियर है, तब यह भी 10 मीटर होगा, और यह अगर 8 मीटर है तो यह भी 8 मीटर होगा। यही है, इसके सामने अगर ये वाला 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, ये वाला अगर 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है, और चारों कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अगर इसमें देखिए यहां से जो है ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चारों बराबर होते हैं। देखिए डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने हिंदी में भी आपको समझाया। इसमें 4 साइड होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड आर पैरेलल होते हैं, क्लियर है। पैरेलल का मतलब होता है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और पैरेलल का मतलब ये लाइन एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, ये लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी।
पैरेलल का मतलब होता है कि ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है, मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है? देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम भी लगा रखा है आयत का। एक मैंने ग्राउंड लगा रखा है जिसमें बहुत सारे भेड़ चल रहे हैं। तो अगर इसकी लंबाई बराबर है और इसकी बराबर है चौड़ाई तो वो क्या होगा? आयत हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एडवांस मैथ नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। क्लियर है? ये सारे फार्मूले भी मैंने प्रूफिंग करा रखे हैं आपको। देखिए कैसे कैसे निकालते हैं। मैं मैथ में आपको 0 लेवल से हीरो लेवल सिखा दूंगा। ये सारे फार्मूले लगा रखे हैं। बस मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सारे वर्ग आयत होते हैं, सारे वर्ग आयत होते हैं, लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेकर आप ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा। क्लियर? ये सारे डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए यह आप पहचान जाएंगे। अब मैंने पहचान कराना तो सिखा दिया। मैंने बोला अगर ये 8 फुट है, 8 फुट है, 8 फुट, 8 फीट, तो चारों बराबर है, तो क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? ये हो गया आपका वर्ग हो गया। क्लियर है? आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कि ये लिखा हुआ एस एस एस। क्लियर है? सॉरी, यह सब एस एस लिखा है, मतलब सबकी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है भुजा गुणे करणी में 2 होता है। आइए ले चलता हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट। मैं आपको 2 बेसिक चीजें एकदम जानदार शानदार सिखा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि आपको इसमें गिनना है कितने वर्ग हैं और इसमें कितने आयत हैं। क्लियर है? इसमें कितने आयत हैं देखिएगा। अगर मैं बोलूं इसमें कितने वर्ग हैं तो आप कहेंगे सर वर्ग तो मैं काउंट कर लूंगा। कैसे? 1 2 1 2। ये कितने का मैट्रिक्स है? 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? वर्ग कितने हो गए? 5। अगर आपको ऐसे नहीं गिनना है तो आप बेसिक फंडा यूज करिए। क्लियर है? कितने वर्ग हैं, एकदम सिंपल सी बात है। क्या करेंगे सर? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ये छोटे छोटे ब्लॉक हो गए 4, और एक ये बड़ा वाला, ये वाला, ये भी तो आपका वर्ग बना रहा है। क्लियर है? तो 4 वो प्लस ये कितने हो गए? 5। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बोला इसमें कितने आयत हैं। क्लियर है? तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि सभी वर्ग जो होते हैं ना आयत होते हैं। तो 1 2 3 4, 4 हो गए, ये वर्ग हो गए। एक सबसे बड़ा वाला वर्ग, कितने वर्ग हो गए? 5। अब मैं सर गिनूंगा आयत, मैं आयत काउंट करूंगा। तो कौन कौन से आयत? पहला और दूसरा मिला के देखिए आयत बना रहा है कि नहीं। पहला और दूसरा मिलाकर ये आयत बना दिया। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और देखिएगा तीसरा और चौथा मिलाकर एक आयत बनाया माय डियर फ्रेंड्स। देखिए एक आयत हो गए, तो एक एक 2 आयत हो गए। और देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। ये वाला पहला और तीसरा मिलाकर भी तो एक आयत बना रहा है, और दूसरा और चौथा मिलाकर भी तो एक आयत बना रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो 2 ये हो गए, कितने हो गए आपके? हो गए 9, 5 4 9। तो आप कहेंगे सर ऐसे हम कैसे गिनेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें टाइम भी लगेगा। तो कोई आप एकदम जानदार तरीका बताइए कि देखते ही हम काउंट कर लें। क्लियर है? आपको ये बात अभी आई होप याद हो गया होगा दोस्तों कि सभी जो वर्ग होते हैं ना वो आयत होते हैं। मैंने आपको भुजा से भी बताया, एंगल से भी बताया, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। देखिए इसको गिनेंगे कैसे कम समय में। 1 और लिखेंगे 2। क्लियर? 1 2। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। कैसे? 1 + 2 बराबर 3 हो जाएगा। 1 + 2 जोड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे? ये 3 गुणा 3 कर देंगे, 3 गुणा 3 कर देंगे, कितने आ जाएंगे आयत? 9 आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूं आपको। देखिए अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कितने
आपके आयत हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप 3 सर, यहाँ लिख लीजिए 3, यहाँ 1 2 3 और तीनों को जोड़ लीजिए सर। इस आप कहेंगे सर ये हो गया 6। आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3, ये कितने हो जाएंगे? 18। इसमें कितने हो जाएंगे आयत? 18 हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको 1 2 3 बराबर हो या ना हो, क्लियर है? ये असिमेट्रिकल था, बराबर था नहीं ना, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी असिमेट्रिकल है माय डियर फ्रेंड्स। सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, असिमेट्रिकल मतलब असमान, इधर 4 है इधर 3 है ना, इधर 2 है इधर 3 है, हर जगह मेरा फॉर्मूला लगेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं हर जगह लगता है, क्लियर है? ये हो गया 3 3 6, आपने जोड़ लिया माय डियर फ्रेंड्स, कितना हो गया? 6 हो गया। इन सबको जोड़िए, आप जोड़ेंगे 3 3 6 और 6 और 4 10। आप क्या करेंगे? इसका गुणा कर लेंगे, 10 गुणा 6 कितने हो गए आयत? 60 हो गए माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, आपको बताना है इसमें कितने आयत हैं। आप कहेंगे सर सो सिंपल, 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5, क्लियर है? अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अब आप करेंगे सभी को जोड़ लेंगे, 3 6 10 15, आप यहां लिख लेंगे 15, सभी का जोड़ यहां, इसको आप जोड़ लेंगे 3 6 10 15, ये सिमेट्रिकल थे, बराबर बराबर थे। तो आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? देखिएगा आप क्या करेंगे, आप ये 15 और ये 15 का गुणा कर लेंगे। मैंने आपको वर्ग तो सिखा रखा है ना, 15 15 में गुणा करेंगे 225 आ जाएगा। यहां मैं कर देता हूं, 15 गुणा 15 कर देंगे 225 आ जाएगा आपका राइट आंसर, क्लियर है? अब दूसरा वाला देखिए, ये वाला भी बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल को बोलते हैं समान, इधर भी 6 इधर भी 6, सबको मैं जोड़ लेता हूं, 3 6 10 15 21, इधर भी समान है तो ये भी जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 21 आएगा। अब आयत निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका गुणा कर देते हैं, मैं यहां कर देता हूं, 21 गुणा 21, आपको 21 का वर्ग याद कराया है, 4 4 1, 441 हो जाएंगे इसमें आयत, क्लियर है? आपको इसमें काउंट करना है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपको इसमें काउंट करके बताना है कितने आयत हैं। आप कहेंगे सर आपने अभी तो सिखाया 1 2 3 4 और इधर कितना? 1, आप सभी को जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए। आप कहेंगे सर 3 6 10, क्लियर है? और इधर आप जोड़ेंगे, इधर तो 1 में 1 ही है ना, मैंने क्या बताया था? 10 गुणा 1, तो 10 गुणा 1 कितना हो गया? 10 हो गया, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आपको मैं इसमें काउंट करके सिखा देता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कितने आयत हैं? 10 आयत हैं। आपको मैं काउंट करके बताऊं, मैंने बोला था कि सभी वर्ग आयत होते हैं, तो एक आयत में ही काउंट करूंगा मैं, वर्ग है लेकिन आयत में मैं काउंट करूंगा। 2 3 4, ये 4 हो गए माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिएगा 4 हो गए, अब ये हो गया आपका 5, क्लियर है? 5 हो गया, और ये 6 और ये 7। पहले मैंने सिंगल सिंगल गिना, फिर 2 2, अब मैं क्या करूंगा? 3 3 गिनूंगा। कितने हो गए? 7, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 8, क्लियर है? और ये हो गया आपका 9, और सबसे बड़ा वाला तो मैंने गिना ही नहीं, क्लियर है? ये हो गया आपका 9, और लास्ट में मैंने गिन लिया ये सबसे बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा वाला हो गया 10। मैंने पहले सिंगल गिना तो 4 हो गए थे, फिर मैंने गिना था 2 2 को लेकर, तो 1 2 3 हो गए थे, क्लियर है? फिर मैंने 3 3 को लेकर गिना था तो 2 हो गए थे, फिर सबसे बड़ा वाला, क्लियर है? 4 3 7 3 10। तो आप क्यों फालतू में अपना दिमाग लगाएं?
जो मैंने आपको सिखा रखा है सभी को जोड़ दीजिए, इधर से सभी को जोड़ दीजिए, इधर एक था तो एक गुणा कर दीजिए आयत की संख्या। इससे बताइए कोई छोटा फॉर्मूला हो सकता है क्या, कोई छोटी ट्रिक दुनिया में हो सकती है? आप कहेंगे नहीं। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत कर रखा है, मैंने सारे डायग्राम खुद से बना रखे हैं और इसको बनाने में एक एक दो घंटे लग जाते हैं। तो आपको अपने कॉपी पे बनाना है, क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट अपने खुद से लिखना है, बॉक्स बनाकर कॉन्सेप्ट लिखना है, क्लियर है? जिससे आपको भूले ना। देखिएगा, अगर मैं बोलूं माय डियर फ्रेंड्स इसमें कितने आयत है, आप कहेंगे सर क्या आपने बात कर दिया, उधर लेटा हुआ था और इधर बिल्कुल खड़ा है। तो क्या करेंगे, इसमें गिन लेंगे। कैसे गिनेंगे? सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इधर हो गया 10 और इधर कितना हो गया, इधर तो 1 है। तो क्या करेंगे, इधर हम जोड़ेंगे तो इधर 10 और उधर 1। यही तो आपको सिखाया था मैंने, 10 गुणा 1 10 हो गए। इसमें कितने आयत हैं माय डियर फ्रेंड्स, 10 है। आप देखिए ये ऐसे डायग्राम था और ये ऐसे है, बात तो एक ही है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने वो लगा रखा था। देखिए अगर मैं बोलूं इसमें तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, इसका मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लियर है? अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अब क्या करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था 1 2 3 4। आप कहेंगे सर इधर सब मैंने जोड़ा 3 6 10 और इधर आपने जोड़ा तो इधर एक ही बॉक्स था तो इसका एक गुणा कर दिया आपने, 1 गुणा 10 तो इधर आ गए 10। आपने कहा सर जब मैं इसको काउंट करूंगा तो मैंने यहां लिखा एक बॉक्स 2 3 4। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो हो जाएगा ये 10 और इधर कितना है, इधर कितना है 1 और 10 में 1 का गुणा किया आपने, 10 का 1 में गुणा किया 10। कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे तो अभी हो गया 10 और प्लस 10, क्लियर है? 20 हो गए हैं। लेकिन 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 एक जो डायग्राम था आपने उसे 2 बार काउंट कर लिया। ये वाला जो था ना, ये वाला, जब इधर से आप काउंट कर रहे थे आयत तब भी आपने इसको काउंट कर लिया और जब आप इधर से काउंट कर रहे थे तब भी आपने इसको काउंट कर लिया। एक ही डायग्राम को, एक ही आयत को 2 बार आपने काउंट कर लिया तो एक बार घटा दीजिए। एक बार घटाएंगे माय डियर फ्रेंड्स तो आ जाएगा इसमें 19 आ जाएंगे आयत की संख्या, क्लियर है? इसमें आपको बताना है आयत की संख्या कितनी है माय डियर फ्रेंड्स। कहेंगे सर सो सिंपल, आपने तो एकदम धुरंधर कर रखा है, 1 2 3 4, क्लियर है? तो आप सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 10 और इधर कितना है माय डियर फ्रेंड्स, इधर है 1, क्लियर? अब क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 लिख दिया। इधर आप जोड़ेंगे तो इधर हो गया 10, इधर जोड़ेंगे 1 2 3 4, इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है बस उसी को लागू करिए। ये 10 गुणा 1 10 हो गया यहां से, क्लियर है? इधर 1 गुणा 10, इस वाले से भी 10 मिल गया और इधर से 1 गुणा 10 10 मिल गया। आप कहेंगे सर अगर मैं लिखूं कि आयत की संख्या, क्या आयत की संख्या, अगर मैं लिखूं आयत की संख्या 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गए 30। लेकिन 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 कुछ कॉमन है, ये वाला कॉमन है, क्लियर है? ये जो ज्वाइंट है ना, उतने जितने ज्वाइंट उतने घटा देते हैं। जब इधर से गिन गए थे तब भी आपने इसको गिन लिया था और जब इधर से गिन गए थे आप तब भी आप इसको काउंट कर लिए थे, क्लियर है? और देखिए जब आप इधर से इसको काउंट कर रहे थे तो आप इसको भी काउंट कर लिए थे माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी काउंट कर लिए थे और जब इधर से काउंट कर रहे थे तब इसको आप काउंट कर लिए थे। आपने देखा एक डायग्राम को, एक आयत को आपने 2 बार गिन लिया, इसको भी 2 बार गिन लिया तो 2 बार घटा दीजिए, क्लियर है? 30 माइनस 2 28 टोटल आयत की संख्या आ गई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, नो बकवास। जितने ज्वाइंट होंगे उतने घटा दोगे, जितने
देखिएगा, जितने ज्वाइंट होंगे, जितने ज्वाइंट होंगे उतना नंबर घटा देंगे आप, उतना नंबर घटा देंगे, उतना संख्या घटा देंगे, घटा देंगे। क्लियर है? अब देखिए कितने ज्वाइंट हैं, इधर से आप गए, ठीक, इधर से गए एक ज्वाइंट मिला, इधर से आए आप, इधर से दो ज्वाइंट, टोटल 30 माइनस 2 28 हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पहले इसी का निपटारा कर लेते हैं ना, कितने ज्वाइंट, ये हो गया आपका एक ज्वाइंट। क्लियर है? एक ज्वाइंट हो गया, और दूसरा ये ज्वाइंट, दो ज्वाइंट। अभी आपको मैंने क्या सिखाया था, चलिए फॉलो करिए। 1 2 3 4, टोटल यहां से 10 मिल गए, और इधर एक गुणा 10, 10 मिल गया आपको यहां से। 1 2 3 4, यहां से क्या मिल गया आपको, यहां से आपको मिल गया 10, यहां लिख लीजिए 10 गुणा 1, 1 2 3 4, यहां से कितने मिल गए आपको 10। आयत की संख्या कितनी हो गई, आयत की संख्या। आप कहेंगे सर पुराना वाला ही क्वेश्चन है, पिछला वाला, मैं कहूँगा हाँ, उसको बस मैंने चेंज कर दिया था उसका पोजीशन। 10 10 10 10, अब कितने ज्वाइंट, दो, कितने हो गए 30 माइनस 2 28। देखिए उसकी मैंने बस पोजीशन चेंज कर रखी है कि आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाए ये डायग्राम। क्लियर है? बस मैंने पोजीशन चेंज किया है। आपको देखना है इधर से कितने बने 10, इधर से कितने बने 10, इधर से कितने बने 10, आप ज्वाइंट कितने, दो, घटा लीजिए। बिल्कुल आप बगैर कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे माय डियर फ्रेंड्स आपको काउंट करना पड़े कि कितने आयत हैं, आप क्या करेंगे, 1 2 3, सबको जोड़ देंगे। आप कहेंगे सर ये आ रहा है 6, और इसका एक 6 गुणा 1, इसमें 6 मिल गया। आयत की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत की संख्या, आयत की संख्या अभी कितना हुआ 6। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, अगर आपने इसको काउंट किया माय डियर फ्रेंड्स ये हो गया 10। आप कहेंगे सर 10 प्लस 6 16 होंगे, मैं कहूँगा नहीं, आपने एक अभी छोड़ दिया माय डियर फ्रेंड्स, इसको तो काउंट करना भूल ही गए आप। ये सबसे बड़ा वाला आपने क्या किया था, सबको सिंगल सिंगल काउंट किया, डबल डबल काउंट किया, लेकिन इसको काउंट करना भूल गए। कितना हो गया, 17 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको एक बार थ्योरी से काउंट करके आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर है? देखिएगा एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनिएगा कैसे कैसे आप इसको समझेंगे। अगर मैं ऊपर गिनूं तो ये सिंगल सिंगल वाला देखिएगा, ये सिंगल सिंगल वाला आप कितने हो गए, एक ये हो गया, उसके बाद 2 ये हो गया, और ये हो गया 3। क्लियर है? सिंगल सिंगल गिन लिया 3, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5, और सबसे बड़ा वाला ये हो गया 6। एकदम आपने गिन लिया, ये वाला गिना था आपने 6, अब नीचे भी देख लीजिए 6 ऊपर गिन लिए, और वहीं आपने काउंट किया था। फिर यहाँ 1 यहाँ काउंट किया था, फिर 2, फिर यहाँ 3, और ये 4 हो गए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डबल डबल, 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 7 हो गया। उसके बाद 3 3 गिनेंगे, 7 हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 8, उसके बाद ये 3 गिनेंगे 9, और सबसे बड़ा गिनेंगे 10। क्लियर? तो ये बड़ा वाला कहाँ गिना महाराज आपने, बड़ा वाला तो गिना ही नहीं ना, इसको तो गिनना बाकी है ना अभी। इसीलिए मैंने आपको थ्योरी बताया कि आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 10 6 16 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। देखिए इसमें जैसे आपको मैं बोलूँ काउंट करिए, आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 1 2 3 4, इसको आप काउंट करेंगे तो हो गया ये 10। क्लियर है? अब इसको काउंट करेंगे आप 1 2 3, ये कितना हो गया, 6 हो गया। इधर 1 2 3 4, इसको आपने काउंट किया 10। आपने कहा सर
आयत की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत की संख्या बराबर, आयत की संख्या बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 10, कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 26। आपने एक नहीं काउंट किया, कौन सा, आपने ये वाला काउंट किया ही नहीं, ये सबसे बड़ा वाला। क्लियर है, सबसे बड़ा वाला काउंट करेंगे तब 26 प्लस 1 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 26 प्लस 1 ये हो जाएगा 27। आप कहेंगे सर हमें नहीं आ रहा समझ में, हम कहेंगे रुकिए बताते हैं आपको, एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप माय डियर फ्रेंड्स काउंट कर रहे थे ना, जब आप काउंट कर रहे थे, ये देखिए ये ऐसा डायग्राम बना है ना कि यहीं एक बन गया है। क्लियर है, ये सिंगल सिंगल गिना, फिर आपने ये सिंगल सिंगल सब गिना, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, अभी तो आपको गिन के बताया था मैंने, 4 ये हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, डबल डबल गिना, 4, उसके बाद ये हो गया 5, उसके बाद ये हो गया 6, उसके बाद ये हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया आपका 7, 7 हो गया। उसके बाद 3 3 3 3 गिनेंगे, 7 हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 8, 8 हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 9, और उसके बाद ये सबसे बड़ा वाला 10। आपने देखा 10 गिना, जब इसको ऐसे 10 गिन गए, ऐसे 6 गिन गए, ऐसे 10 गिन गए हैं, तो टोटल 26 हुआ ना। सबसे बड़ा वाला मैं तो काउंट कर ही नहीं रहा हूं, काउंट करूंगा तब तो आंसर आएगा। जैसे ये देखिए, इसमें कितने तूफान की तरह सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर, 1 2 3 4। अब तो याद भी आ गया, याद भी हो गया कि 10 हो जाएगा, 1 2 3 कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 6, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 10। ये हो गया 10 10 20 6 26, और 26 एक बड़ा वाला, 26 प्लस 1 27 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये एक इसका माय डियर फ्रेंड्स ट्रिक भी होता है। क्या ट्रिक होता है, अगर नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला होता है n+1, क्लियर है, और 2n+1 और बटे 6। ये फॉर्मूला होता है वर्ग की संख्या निकालने के लिए, वर्ग की संख्या निकालने के लिए। क्लियर है, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक सिखा रखा है वो सफिशियंट है। और आयत की संख्या निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, आयत की, ये सब मैंने आपको फॉर्मूला नंबर सिस्टम में सिखा रखा है। आयत की संख्या निकालने के लिए n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। मैं याद कराऊं आपको, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, n+1 2n+1 बटे 6। ये 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो घनों का योग निकालने के लिए 3 होगा, तो आयत की संख्या इससे निकल जाएगा, वर्ग की संख्या। लेकिन मैंने आपको इतना बेहतरीन तरीका सिखा रखा है कि फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। देखिए और भी फॉर्मूले होते हैं, आपने अगर इंटर मैथ से पढ़ा होगा तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। क्लियर है, इससे भली भांति परिचित होंगे। ये भी तरीका होता है निकालने का। क्लियर है, देखिए अगर इसमें पूछ ले कि आपको निकालना है आयत की संख्या, तो माय डियर फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, आपको मैंने सिखाया था 1 2 2 3 4, इसको जोड़ लिया आपने 10, इसको जोड़ लिया आपने, इसको यहां तक जोड़ लिया आपने तो 3, तो 10 गुणा 3 कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर है, अब देखिएगा, लेकिन 30 में क्या क्या काउंट किया आपको वो सब पता होगा। इधर आपने जो काउंट किया, इधर 3 और इधर 1 है, तो 3 गुणा 1 कितना हो गया, 3, कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 33। अब देखते हैं कि दोनों के हेल्प से कौन कौन बन रहा है। देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, ये वाला तो आपने काउंट नहीं किया ना माय डियर फ्रेंड्स, एक ये हो गया एक्स्ट्रा, और देखिए और कौन बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स, एक यहाँ भी तो बन रहा है इसकी हेल्प से। क्लियर है, तो एक और हो गया जो आपने काउंट नहीं किया। और कोई ऐसा माय डियर फ्रेंड्स जो आपने काउंट नहीं किया, ऐसा कोई है जो आपने काउंट नहीं किया? मैं कहूँगा हाँ, अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। आपने इसको भी तो काउंट नहीं किया, इसको कहाँ काउंट किया आपने, एक यहाँ भी हो गया, और भी है, आपने इसको भी तो नहीं काउंट किया,
एक ये भी हो गया, और एक और कोई है, मैं कहूँगा हाँ एक बस बचा है, एक बस बचा है। कौन? सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला तो काउंट नहीं किया ना आपने, प्लस एक और, सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 और 33 और 5 38 हो जाएंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्लियर है? इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे नंबर ऑफ काउंटिंग फिगर उनका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। और आप बहुत मन से लगन से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और डेट निर्धारित हो चुकी है, एकदम शेष दिन बचे हैं।